प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। खाटू श्याम जी के लक्की मेले का समापन हो चुका है। इस बार ये मेला 12 दिन तक चला। इस बार इस मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो इसकी औसत निकाली जाए तो हर दिन लगभग 1.14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के लक्की मेले में पहुंचे। मेला कमेटी के मुताबिक 10 मार्च के दिन जो 11 तिथि थी, इस दिन तक यह संख्या तिगनी होने का दावा किया गया। बावजूद इसके व्यापारी और स्थानीय दुकानदार इस साल 50% घाटे की बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें, खाटू श्याम जी के इस मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई छोटे देशों जैसे कि भूटान, नामीबिया, बोत्सवाना और मकाऊ की आबादी के बराबर या उसके आसपास रही। इस बार भले ही भक्तों की भीड़ उतनी ही आ रही है, लेकिन व्यापारियों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। ये यूं कहें कि व्यापारियों को उसका फायदा नहीं पहुंचा। तो आखिर क्या है आज के सवाल, ये समझते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर लक्की मेले में पहुंची भीड़ तो व्यापारियों को फायदा क्यों नहीं पहुंचा। दूसरा सवाल ये, मेला तैयारियों में क्या प्रशासन कहीं चूक गया? क्या प्रशासनिक तौर पर कोई चूक हुई है व्यवस्थाओं में, तैयारियों में? और एक तरीके से कहा जाए तो 12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को इंप्लीमेंट किया जाए, क्या वो सब पुख्ता नहीं था? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक पाबंदियों से भी नुकसान पहुंचा? इस मेले को देखते हुए जो प्रशासनिक पाबंदियां, जो रोकथाम वहां पर की गई थी, जो पाबंदियां लगाई गई थी, क्या उसका नुकसान व्यापार पर, व्यापारियों पर भी पहुंचा है? और चौथा सवाल यह कि मेले में जुटे श्रद्धालु लेकिन खाली क्यों रह गए होटल्स? 50% होटल्स जो है वो खाली रहे और आप देखिए कि कितनी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे। हालांकि वो बात अलग है कि अगर बीते साल की बात की जाए तो उस आंकड़े के मुताबिक इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन बावजूद इसके कई छोटे देशों के बराबर, उनकी आबादी के बराबर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो इस मेले में रही। तो चलिए तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आगे टटोलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान के ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। खाटू श्याम जी के लक्की मेले के समापन से पहले खाटू श्याम जी की भोग आरती हुई और फिर सूरजगढ़ से आए निशान को मंदिर के शिखर बंद पर चढ़ाया गया। द्वादशी होने के कारण आज बाबा श्याम को परंपरागत रूप से खीर चूरमे का भोग लगाया गया और मंदिर में 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। भोग आरती के बाद 12 दिवसीय खाटू श्याम के वार्षिक लक्की मेले के समापन की औपचारिक घोषणा श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से की गई, जिसके बाद बाबा श्याम के श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर वापस अपने घरों की ओर लौटने शुरू हो गए। हालांकि हजारों श्याम भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा श्याम के साथ ही होली खेलने के लिए श्याम नगरी में रुके हुए हैं और होली के बाद ही खाटू श्याम से रवाना होंगे। तो चलिए आखिर अब समझते हैं कि क्या कुछ रहा वो कारण जिसकी वजह से व्यापारियों को वो फायदा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बावजूद भी नहीं पहुंचा। पहला तो ये, मेले की अवधि बढ़ाई गई और उसको 12 दिन किया गया। क्या इससे भी कुछ किसी तरह का नुकसान व्यापारियों को हुआ? आमतौर पर खाटू श्याम जी का लक्की मेला जो है वो 5 से 6 दिन तक चलता है। बीते साल मेला प्रशासन ने इसकी अवधि बढ़ाकर 10 दिन की थी और इस साल इसे 12 दिन का कर दिया गया। 28 फरवरी से मेला शुरू होने की घोषणा की गई। 26 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ का मेला पूरा हुआ था। यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बंगाल, दिल्ली और पंजाब के श्रद्धालुओं को लक्की मेले में आने की तैयारी का मौका ही नहीं मिल पाया। 45 दिन के महाकुंभ से लोगों का बजट भी बिगड़ा हुआ था, इसलिए काफी श्रद्धालु थकान, बजट और जल्दी शुरू होने के कारण शुरुआती एक हफ्ते में कम पहुंचे। ज्यादातर लोग 11 और वीकेंड पर ही परिवार के साथ आते हैं। दूसरा कारण, ट्रैफिक डायवर्जन और बैरिकेड की जल्दबाजी।
दरअसल मेला प्रशासन ने ट्रैफिक और भीड़ को काबू करने के लिए मेले के प्रमुख दिनों से ही हफ्ते भर पहले ही पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन, बैरिकेटिंग और ट्रैफिक डायवर्जन कर दिया था। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि लोकल बंदिशों और दुकानदारों को भी मेले की घोषणा से पहले पास जारी नहीं किए गए। वहीं जयपुर, अजमेर, दिल्ली से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को 15 किलोमीटर डाइवर्ट कर मंडा मोड़ होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर भेज दिया गया। रेनवाल, लामिया की ओर से आने वाले पदयात्रियों को सीतारामपुरा जोहड़ी पार्किंग के चारण खेत मैदान से लगदातार ग्राउंड की ओर से 75 फीट मैदान से मंदिर में प्रवेश देकर उसी दिशा से बाहर भेजा जा रहा था। खरीदारी के लिए इन श्रद्धालुओं को वापस 5 से 6 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा। प्रशासन ने बैरिकेटिंग इस तरह से की कि बाजार तक लोग बहुत कम आए। इससे व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एक और कारण भी रहा बाजार बंद की घटना और अनावश्यक पाबंदियों का आरोप भी प्रशासन पर रहा। इस बार पहले से बैरिकेटिंग से नाराज व्यापारियों ने 2 दिन मार्केट बंद रखा था। अनावश्यक पाबंदियों ने आग में घी का काम कर दिया। महाकुंभ में जाने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़। महाकुंभ में हुई भगदड़ से सचेत हुए लोग खाटू श्याम में बाजार बंद की खबर से सतर्क हो गए। मामला सुलझने तक शुरुआती दिनों में मेले में आने से बचते रहे। पाबंदियों से भी पैदल यात्री परेशान हुए। दूसरे जिलों की रेंज से पुलिस फोर्स जो हर मेले के 3-4 दिन के अंदर ही तैनात रहती थी, इस बार 28 फरवरी से ही वो फोर्स जो है वो लगा दी गई। स्थानीय लोगों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। भक्त बैरिकेटिंग और पाबंदियों से परेशान धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस, मार्केट, मंदिर का रास्ता पूछने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे। व्यापारियों ने भी जानकारी दी कि 50% होटल और गेस्ट हाउस जो हैं वो खाली रहे। होटल गेस्ट हाउस संचालकों का कहना है कि लक्खी मेले के आखिरी 4 दिन के लिए 2 हफ्ते पहले से बुकिंग हो जाती है। 4 दिन के लिए 20 से 25 हज़ार का पैकेज होता है। इस बार मेला क्षेत्र के आधे से ज़्यादा होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े। कई होटल तो ऐसे हैं जिनका एक भी कमरा बुक नहीं हुआ। मंदिर परिसर के अंदर और प्रसाद की दुकान, साथ ही वीआईपी रूट पर होटल और गेस्ट हाउस चलाने वाले कई जो व्यापारी हैं, उन्होंने बताया कि इस समय तक होटल पूरी तरह से बुक हो जाते हैं, लेकिन इस बार कमरे खाली पड़े। होटल व्यवसायियों का कहना है कि वीआईपी श्रद्धालु और बाहरी ग्राहक ही उनके लिए सबसे बड़े कस्टमर होते हैं, जो इस बार पास न बनने के कारण नहीं पहुंच पाए। खाटू श्याम में करीब 300 धर्मशालाएं, 100 से 125 होटल और करीब 200 गेस्ट हाउस हैं। बड़े ग्राहकों की इस मेले में गैर मौजूदगी से भी कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। मेला प्रशासन ने इस बार वीआईपी एंट्री बंद कर दी। सभी श्रद्धालुओं को एक ही लाइन में लगना पड़ रहा था। इससे ट्रैफिक नियंत्रण आसान तो हुआ। व्यापारियों की माने तो इससे उन खरीदारों की संख्या घटी जो हर साल शॉपिंग करते थे। स्थानीय श्रद्धालु दर्शन कर लौट रहे हैं, लेकिन महंगे सामान के ग्राहक जो हैं वो पूरे मेला में गायब रहे, नदारद रहे। स्टॉल संचालक ने बताया कि 15 दिन से वो बैठे हुए हैं। वीआईपी एंट्री बंद होने से बड़े ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पहले भारी भीड़ हुआ करती थी, अब लोग टुकड़ों में आ रहे हैं। लाखों का माल जो स्टॉल संचालक हैं वो लेकर बैठते हैं, लेकिन मुश्किल से 1000 या 2000 रुपए का व्यापार उनको हो रहा है। तो ये तमाम परेशानियां व्यापारिक लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से इस बार लक्ष्मी मेले में देखी गई, लेकिन अब इसका समापन हो चुका है। और जैसे मैंने पहले बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मेला संपन्न कराया जा चुका है, लेकिन व्यापारी और व्यवसायियों के लिए व्यापार और व्यवसाय का आंकड़ा थोड़ा घटा है और उसकी शिकन व्यापारी और व्यवसायियों के माथे पर भी देखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या यहाँ पर एक प्रशासनिक चूक मानी जाए कि व्यापारियों और व्यवसायियों को के लिए उचित इंतजाम प्रशासन और सरकार नहीं कर पाई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस लक्ष्मी मेले में किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।